नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, आज एक खास संयोग है। हरियाणा के साथ रेवाड़ी का भी जन्मदिन है, जहां 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत हरियाणा को एक अलग राज्य का दर्जा मिला था। वहीं 1 नवंबर को ही 1989 को महेंद्रगढ़ से हटाकर रेवाड़ी को नए जिले के रूप में मान्यता दे दी गई थी। यूं तो रेवाड़ी को जिला बनाने की घोषणा शहीद दिवस यानी 23 सितंबर को ही उस समय के मुख्यमंत्री ताऊ देवीलाल ने कर दी थी। हरियाणा जहां 59वां, तो रेवाड़ी आज अपना 36वां जन्मदिन मना रहा है। हरियाणा की स्थापना के समय केवल 7 जिले थे, जिनमें रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल व अंबाला शामिल थे। हरियाणा भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 1.34 हिस्सा है। हरियाणा में 22 जिले हैं, जो 6 मंडलों में बटे हुए हैं। हरियाणा दूध और खाद्यान्न उत्पादन में देश में अग्रणी है। ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा मेडल दिलाने वाला ऐसा है हमारा हरियाणा। देश में सबसे ज्यादा चावल का निर्यात हरियाणा करता है। साइबर सिटी गुरुग्राम आज विश्व के मानचित्र पर अपनी छटा बिखेर रहा है। सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से जाता है। पढ़ी लिखी पंचायत वाला राज्य हरियाणा पहला बना था। यह मेजबानगी है। हरियाणा के नाम ऐसी सैकड़ों उपलब्धियां मौजूद हैं। यूं कहे तो खेल हो या खाद्यान्न या फिर सेना में जवान, नंबर 1 है हमारा हरियाणा। 35 साल के युवा रेवाड़ी की उपलब्धि व चुनौतियों पर भी बात करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं हरियाणा को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री नायब सैनी ने क्या कहा। हरियाणावासी बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम अपने प्रदेश का 59वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक दिवस पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। यह पर्वों और त्योहारों का मौसम है। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और भैया दूज के पावन पर्व की मेरी बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कि हरियाणा कई बातों में सबसे आगे है। हमारा किसान अन्न के रूप में सोना उगलता है। यहाँ के खिलाड़ी स्वर्ण पदक और रजत पदक की झड़ी लगा देते हैं। और हरियाणा देश में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक अगर कोई बना है तो हमारा हरियाणा बना है। सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से जाता है। सबसे ज्यादा फसल अगर एमएसपी पर खरीदने का काम करते हैं। लाल डोरों के भीतर मालिकाना हक देने वाला देश में सबसे पहला राज्य हरियाणा बना। पढ़ी लिखी पंचायतों वाला सबसे पहला राज्य हरियाणा बना। महिलाओं की 50% भागीदारी वाला पहला राज्य हरियाणा बना। सभी ग्राम घरों में पेयजल पहुंचाने वाला पहला राज्य हरियाणा बना। और सबसे पहला आयुष विश्वविद्यालय बनाने वाला राज्य भी हरियाणा बना। पूरे देश में प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन हरियाणा का सबसे ज्यादा है। और देश की अर्थव्यवस्था में इतने छोटे से प्रदेश का 4% का योगदान है। और खाद्यान्न देने में छोटा आकार होने के बावजूद भी देश में दूसरे नंबर पर मेरा हरियाणा है। और दूध के उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। मित्रों, 400 से ज्यादा फॉर्च्यून कंपनियों के मुख्यालय अपने गुरुग्राम में हैं। और लॉजिस्टिक सुविधा देने में भी हरियाणा दूसरे नंबर पर आता है। देश में ये दूसरे नंबर पर। आपने देखा किस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के विकास पर मोहर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व स्वास्थ्य मंत्री आरती राव व पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल सहित प्रदेश के तमाम नेताओं ने हरियाणा सहित रेवाड़ी दिवस की शुभकामनाएं देने के साथ सभी के सहयोग के साथ विकसित हरियाणा बनाने का आह्वान भी किया है। मैं डॉक्टर सुनील। पहले तो बात कर लेते हैं, आज हरियाणा दिवस है और रेवाड़ी जन्म महोत्सव है। आज के दिन रेवाड़ी जिला बना था। 35 साल पूरे हो चुके, 36वीं साल लग गई है जी। रेवाड़ी में क्या बदलाव हुआ और क्या क्या खामियां है?
देखो, पहले तो हरियाणा दिवस की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, हरियाणा में एक हमें खुशी की बात यह है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी जी बहुत अच्छे आदमी हैं और पहले जब जितने भी दिन ये 57 दिन या जितने भी दिन ये सीएम थे, इन्होंने सारे अच्छे काम किए हैं। रेवाड़ी में अभी कुछ कमियां हैं जिनको कि प्रशासन द्वारा या जो शासन द्वारा ठीक किए जाने की ज़रूरत है। अपने यहाँ जैसे रोडों की हालत थोड़ी अच्छी नहीं है और सफाई जो है अभी काफ़ी कुछ रेवाड़ी में ठीक हालत में नहीं है और इन सब के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन भी और कमेटी भी जिम्मेदार है और हम लोगों में भी थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि भाई हम जो कचरा है वो सही जगह पे डालें या जो कचरे वाली गाड़ी आती है उसमें निस्तारण करें। तो इसमें सभी की भागीदारी रहे, पब्लिक की और प्रशासन की, तो ज़्यादा अच्छा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को भी मुस्तैद होना चाहिए और कमेटी को भी उसमें अच्छे से जो भी स्टेप लेने चाहिए और रोडों की हालत डेफिनेटली सुधरनी चाहिए। रोडों में कभी ना कहीं बदलाव की ज़रूरत है। पूरे ही मतलब रेवाड़ी में रोडों की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। असल पे देखा जाए तो क्या लगता है, अगर जो चीज़ें हैं जब 35 सालों में यही चीज़ें हैं, क्या लगता है हो पाएगी? देखो, अभी नई सरकार बनी है, सैनी जी से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ इस बारे में सोचेंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ रेवाड़ी में बदलाव होगा। तो मैं ऐसी आशाएं करता हूं और पब्लिक की भी ऐसी उम्मीदें हैं कि अभी रेवाड़ी में ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव होगा। क्या नाम है? वैभव। पहले तो बात कर लेते हैं, आज हरियाणा दिवस है। हाँ जी। और उसी बात करते हैं, आज रेवाड़ी का जन्म महोत्सव है। आज के दिन रेवाड़ी जिला बना था। हाँ जी। रेवाड़ी को कैसे देखते हो? 35 साल पूरे हो चुके हैं, 36 साल लगी है, कैसे देखते हो? क्या बदलाव हुआ है रेवाड़ी में? बहुत बदलाव हुआ है रेवाड़ी में। जैसे आजकल डिजिटल ज़माना आ गया है, रेवाड़ी में बहुत बढ़िया अच्छा तरीके जगह जगह CSC सेंटर है। पहले के ज़माने में इतने CSC सेंटर नहीं थे। हर जगह बढ़िया सुविधा आ गई है, पानी की सुविधा है, आज बिजली की सुविधा है बढ़िया। कांग्रेस के टाइम में ऐसा नहीं था, आज बीजेपी का आ गया है ज़माना, तो बढ़िया काम हो रहा है। समस्या क्या क्या है? समस्या की बात करें रेवाड़ी शहर में, समस्या क्या क्या है? समस्या तो जी ऐसी है, जैसे सफाई बहुत, आजकल शहर गंदा हो रहा है, साफ़ सफाई नहीं है ढंग से। और उसके बाद लाइट वाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, अभी गलियों में कहीं भी लाइट नहीं है इतनी। और प्रदूषण हो रहा है इतना, बहुत धुआं फैल रहा है आजकल। और पार्किंग की सुविधा नहीं है हमारे शहर में, हर जगह चौक पे जाम लगा हुआ है, कहीं भी चले जाओ। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो टॉयलेट की प्रॉब्लम है, और जहाँ टॉयलेट है वहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है, सारे सीढ़े हुए हैं, दूर तक बदबू जाती है उनकी। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार किसको ठहराते हो? रेवाड़ी आज इसकी हालत है, इसके जिम्मेदार कौन, किसको समझते हो? जिम्मेदार कौन है? रेवाड़ी का प्रशासन ही है जी। हम यही दरख्वास्त करेंगे कि हाँ भाई बढ़िया काम हो अब आगे से प्रशासन से। अब बात करते हैं आखिर रेवाड़ी के विकास व उसके सामने चुनौतियां क्या हैं। रेवाड़ी जिला बनने के समय रेवाड़ी जिले की आबादी करीब 56,000 थी, जो कि अब 2011 की जनगणना के मुताबिक 10 लाख पार कर चुकी है। हालांकि यह 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। वहीं एक समय गुरुग्राम से ज्यादा एडवांस ऐतिहासिक शहर रेवाड़ी ने विकास तो किया, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाया। रेवाड़ी आरंभ से एक ऐतिहासिक नगरी रही है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की ससुराल है रेवाड़ी। राजा रेवत की बेटी रेवती के नाम पर ही नाम रेवाड़ी पड़ा। हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हो या फिर शहीद आजम राव तुलाराम या रेवाड़ी के अनेक ऐसे सैकड़ों सैनिक जिन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अग्रणी पंक्ति पर शहादत दी और रेवाड़ी को सैनिकों खान का दर्जा दिलवा दिया। युवा पीढ़ी को यह भी जानकर हैरानी होगी, आज विश्व मानचित्र पर पहचान रखने वाला गुरुग्राम वर्ष 1941 में रेवाड़ी के सामने गांव के समान था। वर्ष 1941 में रेवाड़ी शहर की आबादी जहां 30,673 थी, वहीं गुरुग्राम की आबादी महज 9,935 थी। वर्ष 1961 में गुरुग्राम की आबादी 37,868 थी, जबकि रेवाड़ी की आबादी 36,944 थी। अब बात करते हैं क्या है रेवाड़ी। रेवाड़ी जिला सांख्यिकी विभाग की ओर से 2016-17 में आंकड़े जारी किए गए, जबकि जनगणना 2011 से आंकड़े लिए गए हैं। रेवाड़ी जिला 1594 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जिले में कोसली, बावल, रेवाड़ी 3 विधानसभा हैं। बावल व रेवाड़ी गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, वहीं कोसली रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आता है। रेवाड़ी में 74.03 ग्रामीण आबादी है, वहीं 25.93 शहरी आबादी रहती है। बात साक्षरता दर की करें तो रेवाड़ी की साक्षरता दर
80.99 है, जो कि हरियाणा की औसत साक्षरता दर 75.55 से कहीं ज्यादा है। पुरुषों की साक्षरता 91.44 है, जबकि महिलाओं का यह आंकड़ा पुरुषों के मुकाबले 69.57 चिंतनीय। ऐसे में रेवाड़ी में अभी भी महिलाओं की साक्षरता पर बहुत काम किया जाना बाकी है। वहीं एक और चौंकाने वाला आंकड़ा 2011 की जनगणना के मुताबिक रेवाड़ी में अनुसूचित जाति समुदाय की साक्षरता दर का आंकड़ा 55.41 है, जो कि बेहद गंभीर मसला कहा जा सकता है। जबकि रेवाड़ी की कुल आबादी का 20.28% अनुसूचित जाति समुदाय से है। रेवाड़ी में 2015 के आंकड़ों के मुताबिक कुल 222 औद्योगिक इकाइयां हैं, जिनमें करीब 32,525 श्रमिक काम कर रहे हैं। वहीं धारवेड़ा में बाइक हीरो कंपनी से 52 महीने के बहुराष्ट्रीय कंपनी मौजूद है। वहीं मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी MBIR बनने से तेजी से विकास की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम यानी सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने से विकास को नए पंख लगते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बावल विधानसभा के गांव माजरा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स जैसा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र रेवाड़ी को दे चुके हैं। वहीं अनेक CHC व PHC के साथ सभी निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना लोगों के बेहतर स्वास्थ्य में अहम भूमिका अदा कर रही है। स्वास्थ्य के बाद शिक्षा की बात करें तो कोसली विधानसभा में राव बीरेंद्र सिंह सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा रेवाड़ी विधानसभा में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मौजूद है। रेल व रोड ट्रांसपोर्ट बेहतर कहा जा सकता है। वहीं देश का एकमात्र सर्वाइव लोको शेड भी रेवाड़ी में ही मौजूद है। इसके अलावा रेवाड़ी को समर्पित रेवाड़ी जैसलमेर नेशनल हाईवे के बाद 14 किलोमीटर लंबे बाईपास पर गुरुग्राम की तर्ज पर बहुमंजिला इमारतों को लेकर देश के नामी बिल्डर रेवाड़ी की ओर रुख कर रहे हैं। 4 राष्ट्रीय राजमार्गों से घिरे रेवाड़ी की भौगोलिक स्थिति उद्योगों से लेकर रहन सहन के लिए बेहतर कही जा सकती है। इसी का वजह है कि उद्योगपतियों या फिर बिल्डर रेवाड़ी की ओर अपना रुख कर रहे हैं। एशिया के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन में शुमार रहे रेवाड़ी जंक्शन ट्रांसपोर्ट की सहूलियत को 4 चांद लगा रहा है। आज रेवाड़ी 35 साल का युवा है। इसमें वो तमाम खूबियां मौजूद हैं जो कि विकसित रेवाड़ी बनने के लिए जरूरी हैं। कुछ खामियां हो सकती हैं, उस पर किसी अन्य दिन चर्चा करेंगे। रेवाड़ी यूं ही पीतल नगरी नहीं कहा जाता। रेवाड़ी से देश की जरूरत का 80% कॉपर उत्पाद तैयार हो रहा है। अब यदि हमारे नेता राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाएं तो रेवाड़ी में वो तमाम खूबियां हैं जिसके बल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के साथ ही रेवाड़ी को अगले 10 सालों में विकसित रेवाड़ी बनाया जा सकता है। नमस्कार।